द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले, राज, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पंचाल देश के नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वे राजा द्रोण से यूं बोले, द्रुपद ने कहा, ब्रह्म, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य अपरिपक्व है। तुम्हारी ये बुद्धि यथार्थ नहीं है, तभी तो तुम धृष्टा पूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। अरे मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य जो जो बूढ़ा होता है, त्यों ही त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा ना करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। दुष्श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वो साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय अर्थात वेद वेदता का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे विद्यमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर दुष्श्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान न सके।